है। 2 लाख तो कोई करता ही नहीं होगा हम में से, पर फिर भी एक शब्द कह रहा हूं, इतना भी हो जाए तो भी उससे असंतुष्ट रहिए। अपने ठाकुर जी का खूब सुंदर बंगला बनवा दिया और सब कुछ करने के बाद आरती पूजा सब कर दी, उत्सव मनाने के बाद सब बहुत बढ़िया उत्सव था, अभी तो हुआ ही नहीं, इससे भी अच्छा हो सकता था। सदैव ऐसी भावना, इससे क्या होगा, आप भक्ति मार्ग में और अपने आप को आगे ले जाते रहेंगे और वर्धन होता रहेगा और आपकी भक्ति प्रकाशित होती रहेगी। तो पहली बात, प्रकाश मत कीजिए, और दूसरी बात, अपनी सेवा से, अपने भजन से, अपने भाव से कभी संतुष्ट मत होइए। वेद व्यास जी महाराज थोड़े असंतुष्ट हैं। मैंने इतना कुछ लिख दिया, लेकिन अभी तक मेरे को लगता है कि जो मेरे चित्त में भाव था वो मैं लिख ही नहीं पाया हूं। तब वहां नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी महाराज ने आकर के कहा, एक बात और आई मन में कह दूं, संतुष्ट व्यक्ति क्या करता है? संतुष्ट व्यक्ति जो संतुष्ट हो जाता है अपनी क्रिया से, वो क्या करता है? वो प्रचार करता है। संतुष्ट व्यक्ति फिर नाचने लगता है, संतुष्ट व्यक्ति आराम करता है, संतुष्ट व्यक्ति खूब भोगता है। लेकिन यहां पर वेद व्यास जी महाराज को संतुष्टि का अनुभव नहीं कराना है, शांति का अनुभव कराना है। अपनी रचना से शांति हो जाए, धैर्यता आ जाए, स्थिरता आ जाए। भजन से, भक्ति से, नाम से, सेवा से संतुष्ट नहीं होना है, शांति का अनुभव करना है, धैर्यता का अनुभव करना है, धीर हो जाना है, अंतर्मुखी हो जाना है। और उस अनुभव के लिए वेद व्यास जी चिंतित बैठे थे। तभी वहां नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने आकर के कहा, बड़े उदास लग रहे हैं, क्या बात है? वेद व्यास जी बोले, इतना कुछ लिख दिया मैंने, पर मेरे मन को पता नहीं क्यों आनंद नहीं मिल रहा है। नारद जी बोले, हम बताएं क्यों नहीं मिल रहा है? बोले, बताइए। तो भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं ना अभी तक वेद व्यास जी, उन सब में आपने ठाकुर जी के प्रभाव का प्रकाश किया है, ठाकुर जी के स्वभाव का प्रकाश नहीं किया। ठाकुर जी का प्रभाव क्या है? महाभारत युद्ध होना था, पांडवों की सेना इतनी नहीं थी, लेकिन अर्जुन ने जब ठाकुर जी को मांग लिया तो ठाकुर जी सारथी बनकर के गए, और सारथी बनकर के गए, अपने ज्ञान उपदेश से ऐसा ज्ञान अर्जुन को दिया, विशाल सैन्य सागर को कौरवों की अर्जुन ऐसे लांग गया जैसे कोई गाय के खुर के गड्ढे को पार कर जाता हो। अब ये क्या है? ठाकुर जी का प्रभाव है। बिना शस्त्र उठाए अर्जुन को जिता दिया, ये ठाकुर जी का प्रभाव है। बीच युद्ध मैदान में खड़े होकर के ठाकुर जी ने ज्ञान उपदेश किया, ये ठाकुर जी का प्रभाव है। भगवान शेष शैया पर लेटे थे, नाभि से कमल प्रकट हुआ, उस पर ब्रह्मा जी आ गए, ये ठाकुर जी का प्रभाव है। हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर के गर्भोदक महासागर में चला गया, उस समय ठाकुर जी वराह बन करके गए और जाकर के वहां से लिया, ये ठाकुर जी का प्रभाव है। हिरण्यकश्यप ने मुष्टिक भेदन किया तो ठाकुर जी खंभ से प्रकट हो गए नृसिंह बन करके, ये ठाकुर जी का प्रभाव है। स्वभाव कहां है? आपने सब जगह ठाकुर जी का प्रभाव दिखा दिया, पर वो अंदर से कैसे हैं, उनका मन कैसा है, उनके विचार कैसे हैं, उनका प्रेम कैसा है, इसका आपने कहीं वर्णन नहीं किया व्यास जी, इसलिए आप उदास हो। भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम, भगवान के निर्मल यश का आपने वर्णन नहीं किया, इसलिए आपका चित्त उदास है। ज्ञानी सुनेंगे, वैरागी सुनेंगे, लेकिन प्रेमी व्यक्ति कहां जाएगा? इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना, एक ऐसे पुराण की रचना करो जिसमें ठाकुर जी का प्रभाव कम, स्वभाव ज्यादा हो। श्रृंग्यग्निड्यंष्टसि जलद्विज कंटकेभ्य
ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है? कैसा स्वभाव है ठाकुर जी का? भगवान जब शांति दूत बनकर के गए तो उस समय भीष्म पितामह ने और आचार्य जनों ने, धृतराष्ट्र ने, सब लोगों ने ऐसी योजना बनाई। सावधानी से सुनिएगा सब लोग। सबने ऐसी योजना बनाई कि भाई इतना सुंदर सत्कार करेंगे, इतना सुंदर आदर करेंगे और ऐसा भोजन पवाएंगे कि श्री कृष्ण को हम लोगों को चुनना ही पड़ेगा। कृष्ण कहेंगे मैं तो कौरवों के पास रहूंगा। भगवान शांति दूत बनकर के गए। महाराज पृथ्वी किसे कहते हैं दिख ही नहीं रही है, पुष्पों से पूरी पृथ्वी को चिन्ह दिया। और पुष्पों से ही नहीं, कमल के भीतर जो पराग होता है वो पराग स्पर्श करने पर हाथों में रंग छोड़ देता है। उन परागों की पराली बिछाई है ठाकुर जी के स्वागत में। कैसे कैसे हाथी, कैसे कैसे घोड़े, कैसे कैसी सहनाइयां, कैसे कैसे वाद्य, कैसे कैसे नृत्य करने वाले सब ठाकुर जी के स्वागत में प्रकट कर दिए दुर्योधन ने। ठाकुर जी देख करके बड़े प्रसन्न। आहा, हाथी नृत्य कर रहे हैं, घोड़े नृत्य कर रहे हैं, ऊंट नृत्य कर रहे हैं, जगह जगह के लोक संगीत गाने वाले लोग आकर के संगीत गा गा करके ठाकुर जी का स्वागत कर रहे हैं। ये सब सुनकर के पांडवों को तो चिंता हो गई। बोले कन्हैया गए हाथ से। बोले इतना स्वागत कर दिया है इन कौरवों ने, इतना सुंदर स्वागत, और ऐसा कि हमारे यहाँ तो बेचारे आके पूछते हैं द्रौपदी खाने को हो तो दे दो कुछ। द्रौपदी कहती भोजन खत्म हो गया। और हम तो कुछ करते ही नहीं है। इन कौरवों ने तो सब बढ़िया हुआ कि भगवान श्री कृष्ण हम कलयुगी जीवों के बीच के नहीं थे। हम आप सब लोग तो ऐसे प्रभावों पर ही आकर्षित होते हैं ना। कौन ने कितना हमारा सम्मान किया के पास जाएंगे। ठाकुर जी पहुंचे सभा में। जैसे ही पहुंचे हैं तो सभा में भी दुर्योधन ने कोई कमी नहीं छोड़ी। बैठे बैठे ठाकुर जी के नेत्र बंद हो गए तो दुर्योधन बोला आपको नींद आ रही है? बोले नहीं, नींद नहीं आ रही है, तो रसोई घर से सुगंधी आ रही है, कुछ बढ़िया बनना है। तो महाराज एक व्यक्ति आकर के सब बताने लगा, खीर बन रही है, कलाकंद बन रही है, घेवर बन रहे हैं, ये बन रहे हैं। ठाकुर जी बोले अब तो जल्दी चर्चा करो, मीटिंग जिसके लिए हम आए वो करो, फिर जल्दी प्रसाद पाएंगे। सब प्रकार से ठाकुर जी के अनुकूल हो गए थे और कौरवों को यह विश्वास हो गया था तो ठाकुर जी हमारे पक्ष में ही हैं। भगवान ने दुर्योधन से कहा देखो युद्ध सार नहीं है, युद्ध नहीं करना चाहिए। कितनी माताएं विधवा हो जाएंगी, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे। हम युद्ध के पक्ष में नहीं है। हम तो तुमसे यह कहना चाहते हैं वैसे तो इंद्रप्रस्थ के राजा पांडवों को ही होना चाहिए, क्योंकि उनके पिताजी कह करके गए थे तुम्हारे पिताजी से कि मैं रुग्ण हूं, मेरी मृत्यु के बाद कुछ दिन तुम संभालना, जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएं तो उनको राजा बना देना। तो वैसे मूल बात तो यह है कि पांडवों को राजा होना चाहिए, लेकिन चलो अब तुम बैठ गए हो राज्य गद्दी पर तो कम से कम इतना तो करो कि संपूर्ण भारत में से 5 गांव दे दो। 5 गांव अलग अलग 5 पांडव बांट लेंगे, उसमें रह लेंगे। दुर्योधन बोला ये तो आपने ऐसी बात कर दी कि शरीर में 5 फोड़े ही तो हुए, रहने दो। हाथ तो जीवित है, पैर तो स्वस्थ हैं, आंखें तो स्वस्थ हैं, कान तो स्वस्थ हैं, लेकिन 5 फोड़े अगर मैं रहने दूंगा तो एक दिन वो फोड़े इतने विशाल हो जाएंगे कि मेरे पूरे शरीर को ले जाएंगे। 5 गांव नहीं दूंगा। सुच्चग्रैव न दास्यामि बिना युद्धेन केशव। एक सुई के नोक के बराबर जमीन भी अगर चाहिए तो युद्ध करके ले जाएं, बिना युद्ध के नहीं दूंगा। जब भगवान के भाव को अस्वीकार किया दुर्योधन उठ गया। सभा वहीं विराम हो गई। चलिए प्रसाद प्रतीक्षा कर रहा है। ठाकुर जी बोले दुर्योधन मुझे तो अभी अभी याद आया। बोले क्या? मैं पहले ही किसी को आश्वासन दे चुका हूं कि मैं उसके घर पे पाऊंगा। किसके घर पे? अरे तुम्हारे विदुर जी के घर पे।
ये विदुर जी मुझको बहुत समय से कहते आ रहे हैं कि मेरे यहाँ आइए, मेरे यहाँ आइए। मैं इनको पिछली बार बोल के गया था कि तुम्हारे यहाँ ही इस बार पाऊंगा। मुझे अभी अभी याद आया कि मेरा भोजन तो विदुर जी वहीं बैठे थे। विदुर जी बोले मैंने तो एक बार भी नहीं बोला इनसे। लेकिन सबके सामने कैसे बोले? विदुर जी के तो हाथ पांव कांपने लगे। ठाकुर जी मंद मंद मुस्का के देख रहे हैं, इशारों कर रहे हैं, पहुंच जाओ घर। भाई ठाकुर जी किसी को स्वयं कह रहे हैं कि मैं तेरे घर आऊंगा, और सभा में उनका मान बढ़ा रहे हैं कि विदुर ने मुझको निमंत्रित किया। आसपास के लोग बोले वाह विदुर जी, तुम्हारे भाग्य, साक्षात द्वारिकाधीश घर आने वाले हैं। बोले भैया बस अब तो कैसे संभालूं, मैं तो दौड़ूं। अभी तुरंत दौड़े, विदुरानी से बोले अरे विदुरानी मेरी बात सुन। विदुरानी बोले क्या हुआ? जल्दी स्नान कर ले, घर में चौका लगा। बोले कौन आ रहा है? कहते कहते रो गए, द्वारिकाधीश आ रहे हैं। विदुरानी बोली सुनने में गलती हुई होगी, हमारे घर क्यों आएंगे? इतने बड़े इंद्रप्रस्थ में, इतने बड़े हस्तिनापुर में कौरवों के यहां जाने वाले वो हमारे छोटी से घर में कैसे आएंगे? बोले आज सभा में बोले, मुझे इशारा किया 3 बार कि तू जल्दी जा, मैं आ रहा हूं। विदुरानी बोली घर में तो कुछ है ही नहीं खाने को, व्यवस्था तो करो। दौड़ करके गए हैं बाजार से कुछ लाने के लिए, यहां विदुरानी गई है स्नान करने के लिए। इतने तो पहुंच गए घर पे, बाहर द्वार पर टेक लगा करके खड़े हैं, खटखटा रहे हैं, जल्दी खोलो। विदुरानी ने जब खोलो शब्द सुना, वही कौन है बाहर? हम तो नंद जी के लाला हैं, अपनी विदुरानी काकी के हाथ की रबड़ी खाने आए हैं, जल्दी द्वार खोलो। इतना प्रेम प्रकट कर रहे हैं, किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा है। विदुरानी की हालत तो सबको पता ही है कि कहीं का कहीं वस्त्र पहन लिया, कोई बात समझ में नहीं आ रही। द्वार खोल करके देखा, शंख चक्र गदा पद्मधारी द्वारिकाधीश मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और अपने पेट पे हाथ धर के कह रहे हैं काकी जी बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी पवाओ। आइए ना श्याम सुंदर भीतर गए, उल्टे पाटे पर बैठ गए। बहुत ज्यादा उत्सुकता के कारण छिलके खिलाने लगी ठाकुर जी को, फल दूर फेंकने लगी, छिलका खा रहे हैं प्रेम से ठाकुर जी। ये ठाकुर जी का स्वभाव है, ये प्रभाव नहीं। आपने इसका वर्णन नहीं किया है, इसलिए आपका चित्त शांत है। कहां तक बताएं, ऐसे ऐसे स्वभाव हैं ठाकुर जी के कि उन सब स्वभावों का वर्णन किया जाए तो एक स्वच्छंद ग्रंथ ठाकुर जी के स्वभाव पर लिखा जा सकता है। एक और सुनिए, ध्रुव बुलाते हैं ठाकुर जी को, 5 महीने तपस्या करते हैं ध्रुव जी, और 5 महीने के बाद देवता जाते हैं ठाकुर जी से निवेदन करते हैं भगवान अपने भक्त को दर्शन देने चले जाओ। तब भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं करेक्शन करो। बोले क्या? आज के बाद कभी मत कहना कि हम भक्त को दर्शन देने जाते हैं, हम भक्त का दर्शन करने जाते हैं। ये भजन करने वाले, ये तप करने वाले, ये साधन करने वाले, इनको दर्शन देने थोड़ी जाता हूं मैं, इनका दर्शन करने जाता हूं, इनसे मिलने जाता हूं। ये स्वभाव है ठाकुर जी का। बहुत चर्चाएं हैं, स्वभाव पर ही बोलते रह जाएं। ठाकुर जी का ऐसा मधुर स्वभाव ऐसा किसका होगा? सब स्वीकार करते हैं। आपने इन स्वभावों का वर्णन नहीं किया, इसलिए आपका चित्त शांत है। भगवान के प्रभाव का नहीं, अब स्वभाव का वर्णन करो, और उसके बाद जब आप ग्रंथ की रचना करेंगे आपका मन अत्यंत प्रसन्न हो जाएगा। तब वेदव्यास जी महाराज ने समाधि लगाई, नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई, और श्री वेदव्यास जी महाराज ने समाधिनानुस्मर तद विचेष्टितम समाधि भाषा के द्वारा एक नवीन ग्रंथ की रचना की, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण, जहां पर भगवान का प्रभाव छुपाया गया है, स्वभाव बताया गया है। ठाकुर जी का स्वभाव प्रधान है। नृसिंह बनकर के भगवान प्रकट होते हैं, ये प्रभाव है। लेकिन जब हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद जब प्रहलाद के साथ जो चर्चा करते हैं ठाकुर जी, भगवान ने सबसे पहला शब्द पता है क्या कहा? प्रहलाद को गोद में लेते ही ठाकुर जी कहते हैं प्रहलाद मुझे क्षमा कर देना। परमात्मा कह रहे हैं मुझे क्षमा कर दो।
क्यों? मैं भक्तों का दास हूं, मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। इन सब स्वभावों का आप वर्णन कीजिए, तभी भागवत की रचना हुई। भागवत की रचना के बाद अब भागवत जी को घर घर जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, तब श्री वेदव्यास जी महाराज ने अपने पुत्र श्री शुकाचार्य जी का चयन किया। सुखदेव जी ने यही भागवत की कथा परीक्षित जी को सुनाई। परीक्षित कौन है और उनको 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा, इस संदर्भ में महाभारत का प्रसंग सुनाया गया। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर था। दुर्योधन गिर पड़े हैं रणभूमि में। यहां पर अश्वत्थामा ने पांडवों से बदला लेने के लिए रात्रि में मारने का प्रयास किया, लेकिन 5 पांडवों की जगह द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए। अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाया, ठाकुर जी ने उसको मुक्त करने की आज्ञा की। अश्वत्थामा की आधी दाढ़ी, मूछ, शिखा छेदन करके उनको बाहर कर दिया गया, अपमान कर दिया। अश्वत्थामा ने मन बनाया कि मेरा इतना बड़ा अपमान किया, मैं इन पांडवों को चैन से बैठने नहीं दूंगा। और गर्भस्थ महिला पांडवों के वंश में है, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, उनके गर्भ के बालक को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा ने जाकर के भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने गर्भ में जाकर के उस बालक की रक्षा की, वही बालक परीक्षित हुए। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई, और भगवान पांडवों पर कृपा करके वापस द्वारिका को प्रस्थान कर गए। बहुत विस्तृत प्रसंग है ये, आज और कल भी लगा देता तो भी नहीं भूलता, लेकिन आज मैं इस सब भावों को कम कहा है ताकि आगे की कथा का विस्तार कर सकूं। भगवान द्वारिका चले गए। द्वारिका जाने के उपरांत परीक्षित का जन्म हुआ, उसी बालक का जिसकी भगवान ने गर्भ में रक्षा की। परीक्षित बालक को आशीष देने के लिए ठाकुर जी गए। कुछ साल बाद अर्जुन द्वारिका गए, लेकिन ठाकुर जी अपनी लीला पूरी करके स्वधाम चले गए हैं। ये बात जब अर्जुन ने आकर के वापस पांडवों को बताई तो पांडव परीक्षित को राजा बना करके स्वयं स्वर्गारोहण को चले गए, और छोटे से परीक्षित राजा हैं। ब्राह्मणों के आश्वासन में धीरे धीरे बड़े हुए, जन्मेजय आदि पुत्र हुए, ब्याह हो गया इनका। एक दिन इनको कलयुग मिला था। कलयुग को इन्होंने मारने का प्रयास किया तो कलयुग ने चरण पकड़ लिए। तब इन्होंने कलयुग को 5 स्थान प्रदान किए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्म चतुर्विध पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। 5 स्थानों में कलयुग है। मैं इस बात को जब कहता हूं कथा में तो मैं एक बात कहता हूं, कितने बड़े आश्चर्य की बात है। हमारे पास 100 कमरे हैं और किसी हमारे शत्रु के पास 5 कमरे हैं, लेकिन 5 कमरे वाला इतना बलवान है कि 100 कमरे वालों को उनके कमरे खाली करके अपने में बुला लेता है। हम आप सब लोग कलयुग से ज्यादा बलवान हैं। हमारे पास नाम है, हमारे पास कथा है, हमारे पास कीर्तन है, हमारे पास ठाकुर जी का दर्शन है, हमारे पास संत चरण हैं, हमारे पास धाम हैं, तीर्थ हैं, पवित्र नदियां हैं। फिर भी इतने द्वार होने के बाद भी वो 5 द्वार वाला हम पे हावी हो जाता है। कथा, भागवत, कीर्तन, सत्संग, ये सब क्या है? पवित्र होने के तरीके हैं। लेकिन फिर भी कलयुग का प्रभाव हम पर इतना अधिक क्यों है? उसके पास तो 5 ही बाण हैं बस। कौन कौन से? द्यूतम, सबसे पहला कलयुग का स्थान क्या है? जुआ। उसमें कलयुग निवास करता है। जुआ के नाम पर लोग सोचते हैं केवल खेल में खेले जाने वाला जुआ होता है। नहीं,
आप धन को जहां कहीं भी दांव पर लगाते हैं वो सब जुआ है। आज बारिश होगी कि नहीं, लगाओ 100 रुपए की शर्त, जुआ है, नहीं कर सकते आप धन को दांव पर लगा ही नहीं सकते, मजाक में भी नहीं लगा सकते, और अगर लगाते हैं तो उसमें कलयुग का निवास है। क्यों है सुनो, आपके लिए वो धन होगा, रुपया होगा, डॉलर होगा, पर मूल में वो कौन है? भाग्य लक्ष्मी, लक्ष्मी है। और आप एक मिनट के लिए विचार कर लीजिए कि ये धन नहीं है, ये लक्ष्मी है, और आप लक्ष्मी को दांव पर लगा रहे हैं। दांव पर लगाने का मतलब समझते हैं? मतलब उस व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं है, परिस्थिति के अनुसार या तो उसको वो ले जाएंगे या इसको हम ले जाएंगे, और दांव पर कोई भी नहीं लगना चाहता। वो तो महालक्ष्मी है। कहते हैं कि पंचदेव यदि नाराज हो जाएं तो व्यक्ति के कितने भी शुभ नक्षत्र क्यों ना हो, उसका कल्याण नहीं हो सकता। पंचदेवों के अधिष्ठाता नारायण नाराज हो जाएं तो फिर किधर मुंह दिखाओगे आप? आप लक्ष्मी को दांव पर लगाते हैं तो नारायण प्रसन्न रहेंगे आपसे। भगवान का चक्र सदैव तत्पर रहता है। देखिए, कलयुग में चक्र आकर के गला सर से अलग नहीं करेगा, कलयुग में गदा आकर के हमारा सिर भेदन नहीं करेगी। कलयुग में ठाकुर जी जीवित अवस्था में ही परिस्थितियों को शंख चक्र के भांति भेज देते हैं, और परिस्थितियां इतनी भयावह होती हैं, व्यक्ति मरता भी नहीं है और सहन कर भी नहीं पाता है। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है, इन 5 बातों को सुनने के बाद इन 5 का आचरण मत कीजिएगा। कभी भी दांव पर धन मत लगाइए। किसी से ज्यादा ही शर्त लगाने का शौक है तो रसगुल्ला की लगा लो, गुलाब जामुन की लगा लो, खीर की लगा लो। अब भाई देख, आज अगर बारिश हो गई तो क्या दोगे? बोले क्या करे बता, कल पराठे बना के खिलाने पड़ेंगे मुझे, ये चलेगा? कितना सुंदर है। पर धन जुआ है। द्योतम पानम, अपनी जिह्वा पर किसी भी असद वस्तु को धारण करना जिसमें तामसिक वस्तु मिली हुई है, उसको अपनी जिह्वा पर धारण करना, उसमें कलयुग का निवास है। कभी भी धारण मत करो। खूब अच्छा खाइए, खूब अच्छा पीजिए, पर कभी भी ये नशा करना, गलत क्रिया करना, ये सब मत कीजिए, उसमें कलयुग का निवास है। आप गौरव से कह सकते हैं 80 साल की उम्र में आप गौरव से कह सकते हैं 80 साल की उम्र में आकर के कि एक बूंद भी हमारी जिह्वा पर गलत नहीं गया है। अरे हमारा भजन बन नहीं बना होगा, हमारा जीवन में हमने धाम तीर्थ इतने नहीं घूमे होंगे, लेकिन हमने अपना भोजन शुद्ध रखा है। उसी के बल पर आपको ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे कि इसने अपने देह का असद प्रयोग नहीं किया, और अभी तक करते आए हैं, तो आज के बाद छोड़ दीजिएगा। एक बात बता दें हम आपको, जब तक पता नहीं होता और आप गलती करते हैं तो उसका पाप लगता है, लेकिन पता होने के बाद जब आप गलती करते हैं, पता है कि ये मना किया गया, फिर भी कर रहे हो, तो मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़ हो जाता है। पहले 100 डंडा पड़ने वाले थे, अब 1 करोड़ पड़ेंगे। क्यों? यमराज कहेंगे, अच्छा बेटे महाराज जी आए थे, बता के गए थे तुमको। उससे पहले तो चलो तुमको नादान माना था हमने, अब तो तुम जान गए थे, फिर भी कर रहे थे। अच्छा एक बात और कह दें, यमलोक में क्या होगा ये बाद की बात है, पृथ्वी ही आपकी जीवित अवस्था में उसका कुछ ना कुछ फल दे देगी। इसलिए पानम। अच्छा पानम में एक बात और सुनिएगा, आप मदिरा पान नहीं करते, आप भक्ष नहीं खाते, लेकिन जिससे मिलते हैं बिना गाली के नहीं बोलते, ये भी पानम के समान ही है। कई लोगों की जीभ पे गाली के बिना शब्द ही नहीं आता है, बिना गाली के नहीं रहते, वो गाली ही देते रहते हैं। जब देखो हंसी मजाक भी करते हैं तो भी गाली निकल आती है उनके मुख से।
नहीं बोलना है। जिस जिह्वा पर राम विराजमान होते हैं, जिस जिह्वा पर कृष्ण विराजमान होते हैं, जिस जिह्वा पर पवित्र श्री किशोरी जी का नाम विराजमान होता है, आप उस जिह्वा से अपवित्र गाली का संभाषण कैसे कर सकते हैं? और अगर करते हैं तो एक पक्षीय रहिए। ये दोनों नाव में पैर मत रखिए कि हम गाली भी देंगे नाम भी जपेंगे। नाम जापक अगर बने हो तो अशुद्ध शब्दों का उच्चारण नहीं कीजिए, और आप अशुद्ध शब्दों के बिना नहीं रह सकते तो हम कह रहे हैं आपको नाम छोड़ दीजिए, पर नाम का उच्चारण मत कीजिए। ये तो वही बात हो गई कि आप मंदिर में बैठ करके मदिरा पी रहे हो। और एक बात और कह दें आपसे, ये एक तरफा व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। आप अगर नाम के आश्रय में हैं और नाम ही नाम जपते रहते हैं, संसारी किसी विषय भोग को अपनी जिह्वा पर नहीं लेते, तो आपका कल्याण निश्चित है। दूसरे, आप विषय भोग में हैं, नाम छूते भी नहीं है, तो भी ठाकुर जी की कृपा होगी। तो कई बार विषयों के ऊपर भी कृपा हो जाती है। जिन्होंने कभी नाम नहीं गाया, सदैव असद आचरण किया, ऐसा नहीं है कि कहीं यही ज्ञान लेकर के चले जाओ। महाराज जी कह रहे थे कि असद व्यक्तियों पर भी कभी कभी कृपा हो जाती है, नाम तो बहुत मुश्किल से जपा जाता है। लेकिन जो बीच के रहते हैं ना, नाम भी जप रहे हैं और सबरे काम भी कर रहे हैं, इनका कल्याण नहीं होता। बाहर से अपने आप को अच्छा भी दिखा रहे हैं और भीतर से सारे विषय भोगों में संलिप्त भी हैं। ऐसों की संख्या सबसे ज्यादा है इस कलिकाल में। और शग्म भेषी राक्षस कहलाते हैं वे लोग। सतयुग बहुत अच्छा था, 2 ही राक्षस थे, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष। त्रेता बहुत अच्छा था, 2 ही राक्षस थे, रावण कुंभकर्ण। मारता है प्रहलाद जी को, मारता है प्रहलाद जी को, नाम मत ले मेरे सामने हरि का। वो इतना तो है कि कम से कम एक पक्ष में है, एक तरफा है। मैं राक्षस हूं तो मैं राक्षस ही हूं, हरि सुनूंगा नहीं। पर कलयुग के राक्षस वो तो हरि हरि बोल भी बोलते हैं और फिर गलत काम भी कर रहे हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है, एक पक्ष ले लीजिए। या तो पूरी तरह से यहां के हो जाओ, या पूरी तरह से वहां के हो जाओ, बीच के मत रहो। किशोरी जी को कल्याण करना होगा तो उधर जाओगे तो वहां पर भी कर सकती हैं। पर हां, आप कम से कम यमराज से भी कह तो सकते हो कि देखिए, हमने भले ही पाप किया, हमने भले ही असत्कृत्य किए, पर हमने धर्म का आश्रय नहीं लिया किसी के सामने अपनी छवि सुधारने के लिए, हम गलत ही रहे। तो इस बात पे यमराज भी ताली बजाए, चलो कढ़ाई में डालो इसको। लेकिन जब व्यक्ति ऐसा जाता है ना, जो नामाश्रित भी रहा, कथाएं भी कराता रहा, कथाएं भी सुनता रहा और गलत काम भी कर रहा है, यमराज उसको कहता तुम नहीं डालोगे इसको, तो मैं डालूंगा। इतना गलत काम करके आया, ठाकुर जी का नाम भी लेता रहा और ये सब भी करता रहा। इसलिए भैया, एक पक्ष के हो जाओ, या तो पूरे यहां के या पूरे वहां के। ये डिवाइडेशन मत रखो बीच में, थोड़े यहां के थोड़े वहां के। या तो पूर्ण रूपेण विषय को चुनिए या पूर्ण रूपेण भजन को चुनिए, आपको खुली छूट है। अभी हम आ रहे थे तो एयरपोर्ट पर एक बहन जी बोली, कंठी पहन रखी थी उन्होंने, बोले कि महाराज जी मुझे एक बात पूछनी, बस एक प्रश्न का उत्तर मैंने बताओ। मैं बहुत अच्छा जीवन जी रही हूँ, सब कुछ बढ़िया कर लिया, सब कुछ बहुत अच्छा कर लिया, बस एक चीज है। मैंने क्या? हम कंठी पहनती हैं, मैंने तो प्याज लहसुन नहीं छोड़ा जा रहा। मैंने तो कंठी उतार दो, कि जरूरी क्या? ये उतारने का मन भी नहीं कर रहा। मैंने कहा क्यों नहीं छोड़ पा रहे? कोई जबरदस्ती नहीं, छोड़ने का प्रयास किया, 5-6 दिन बाद पर मेरा एक आध किलो वजन कम हो गया। मैंने क्यों? स्वाद ही नहीं आता था भोजन में, तो रोटी कम खपती थी। मैंने कहा तो अच्छी बात है, वजन घटे तो। लेकिन आप एक जीव के कारण उसमें आने वाले स्वाद के लिए आप त्याग नहीं सकते। तो फिर हम कहते हैं तुलसी जी कितना बड़ा त्याग करती हैं, अपने पौधे रूप का परित्याग करती हैं, अपने आप को छिलवाती हैं, अपने आप के भीतर सुई धागे उर्सवा करके तब आपके गले में जाती हैं। क्यों? आपका कल्याण करने के लिए। और आप उनके लिए इतना नहीं त्याग सकते, तो फिर क्यों पहननी है तुलसी? इसलिए भैया,
भजन का मार्ग चुनना है तो विषयों का त्याग तो करना पड़ेगा। और कहीं आप विषय भजन दोनों संग करोगे तो ये पाप नहीं है, ये घनघोर पाप है। द्यूतम, पानम, तीसरा आता है कलयुग का निवास स्त्रिय, पर स्त्री के प्रति कुदृष्टि या पर पुरुष के प्रति कुदृष्टि। दृष्टि तो दृष्टि होती है, पर वो कुदृष्टि कब हो जाती है? जब आप ऑलरेडी एक के हैं और उसके बाद अन्य के प्रति आपकी भावना है, ये कुदृष्टि है। और इस कुदृष्टि को पाप माना गया है। इसलिए एकादशी व्रत, प्रदोष के व्रत, करवा चौथ के व्रत, मंगलवार के व्रत, सोमवार के व्रत, बृहस्पतिवार के व्रत और भी जो व्रत होते हैं, ये सब व्रत एक तरफ, और एक तरफ है पत्नी व्रत और पतिव्रत। हम एकादशी नहीं करते, हम एकादशी नहीं कर पाते, हम सोमवार का व्रत नहीं कर पाते। अपनी नहीं कह रहा हूं, मैं किसी की बता रहा हूं। हम बृहस्पतिवार का व्रत नहीं कर पाते, हमसे व्रत नहीं होता, पर हम अपने पति के अलावा किसी के प्रति कोई भाव नहीं रखते, एक पतिव्रत हैं, तो सारी एकादशियां आकर के आपको आशीष प्रदान कर देंगे। हम एक पत्नी व्रत हैं तो सारे प्रदोष, सारी एकादशियों का जो फल मिलना चाहिए वो आपको मिल जाएगा। इससे बड़ा व्रत संसार में कोई है ही नहीं, सबसे बड़ा व्रत है। एक कथा आती है कि सूर्य उदय को कोई नहीं रोक सकता। कोई कितना भी बड़ा धनवान हो जाए, कोई कितना भी बड़ा, हमारी साइंस कितनी भी आगे चली जाए, ज्यादा से ज्यादा आर्टिफिशियल बादल बना देंगे, लेकिन सूर्य के प्रकाश को नहीं रोक सकते। पर उस सूर्य को भी उदय होने से रोकने की संभावना यदि किसी में है तो वो एक पतिव्रता नारी में है। एक पतिव्रता नारी ने किसी महापुरुष को प्रणाम किया तो महापुरुष ने पूछा, मैं भविष्य कथन करता हूं, कुछ पूछ लो। उन्होंने पूछा, मेरे पति दीर्घ आयु हूं, बस ये आशीर्वाद दे दो। तो महापुरुष बोले, कल सूर्योदय होते ही तुम्हारे पति की मृत्यु है, वो दीर्घायु कैसे होंगे? कल तो उनके जीवन का अंत है। जिस जन्म नक्षत्र में उनका जन्म हुआ और जिस प्रकार उनका पूरा जीवन है, उसके अनुसार तो कल सुबह सूर्य की पहली किरण पृथ्वी पर पड़ेगी और उनके प्राण चले जाएंगे। रोने लगी, बोले ऐसा मत कहिए, मैं पतिव्रता नारी हूं, अपने पति के बिना रह नहीं पाऊंगी। आचार्य चरण बोले, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो चंद घंटे शेष रह गए, सूर्योदय होगा और तुम्हारे पति चले जाएंगे। तुरंत जाकर के एक पर्वत पर वो कन्या बैठ गई और बैठ करके उसने कहा, यदि मैंने अपने पति के प्रति पूर्ण निष्ठा रखी हो, पूर्ण भावना रखी हो, तो कल सूर्योदय होंगे नहीं। क्या बताएं महाराज, 7 दिन तक अंधेरा ही रहा पृथ्वी पर। पृथ्वी ने घूमना बंद कर दिया, वहीं स्थिर हो, पृथ्वी ने घूमना बंद कर दिया, वहीं स्थिर हो गई। 7 दिन में हाहाकार मच गया, वनस्पतियों में विष आने लगा, लोगों की मतियां भ्रमित होने लगी। सूर्य उदय न होने के कारण जलाशय में भूचाल आने लगा, समुद्र में उफान भरने लगे, प्रलयकालीन समुद्र प्रकट हो गया। सूर्योदय नहीं होगा तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा संसार में। अंत तो गत्वा ब्रह्मा जी घबराए, इंद्र घबराए, शिव घबराए, सब घबरा करके ढूंढने लगे हो क्या रहा है। तब कहा कि एक पतिव्रता नारी संकल्प करके बैठी है कि मैं अपने पति के प्राण जाने नहीं दूंगी, और उनको किसी ने कह दिया कि सूर्योदय होते ही प्राण जाएंगे, तो सूर्य उदय होने नहीं दे रहे। तब समस्त देवी देवता उनके सामने प्रकट हो गए। प्रकट होकर के कहा कि अरे देवी, ऐसा संकल्प मत कीजिए, इस तरफ को छोड़िए। उन्होंने वचन मांगा, बोले पहले वचन दीजिए कि सूर्योदय होते ही पति नहीं जाएंगे तो मैं उठूंगी। तब सब देवताओं ने विधि के विधान को बदल दिया, उनके जन्म नक्षत्र के अनुसार जो होना था उसको टाल दिया और कहा कि तुम्हारे पति के प्राण नहीं जाएंगे, तुम उठो। जैसे ही वो तब से उठी, सूर्योदय हुआ, पति जीवित थे। पतिव्रता नारी। और आप ये मत सोचना केवल माताओं को ही समझा रहे हो, पति इनको भी समझा जाओ।
हाँ, ऐसी निष्ठा पति में भी हो अपनी पत्नी के प्रति, होनी ही चाहिए। इससे बड़ा कोई व्रत नहीं है। जिनके ब्याह हो चुके हैं अच्छी बात है, वो अब कर लो, और जिनके नहीं हुए हैं तो जिससे हो उसको सर्वस्व मान लीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे प्रश्न आते हैं, विशेष रूप से माताओं के ही आते हैं, कि पति ऐसे हैं, मारते हैं, आदि आदि करते हैं, गलत गलत काम करते हैं, ऐसे में क्या करें। देखिए, पति शब्द का अर्थ होता है रक्षक। अगर वो भक्षक बन गए हैं तो वो पति हैं भी तो नहीं। सारे दुराचरण कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो कुछ समय आपको प्रयास करना चाहिए कि वो समझें। ऐसी पत्नियां भी अगर कुछ गलत कार्य में हैं तो भी पतियों को समझाना चाहिए। उसके बाद भी अगर वो व्यवस्थित ना हो रहे हों तो पति और पत्नी शब्द का अर्थ ही जब चरितार्थ नहीं हो रहा उनके स्वरूप से, तो फिर वहां त्याग ही उपाय है। भागवत जी में तो एक जगह कह दिया है, भजन में बाधा बनता हो, कथा में बाधा बनता हो, ठाकुर जी की सेवा में बाधा, प्रेम में बाधा बनता हो, इन प्रकार के भावों में जो बाधक बनता है, ऐसी पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, माता हो, पिता हो, उनका त्याग करना चाहिए। द्यूतम पादम स्त्रिय सूना। चौथा क्या है? हिंसा, लड़ाई झगड़े कलेश में जिनकी बहुत रुचि होती है। अरे पल्ली गली में लड़ाई हो गई, जल्दी बता हुआ क्या? अरे दो लोग लड़ रहे थे, कैसे लड़े? पहले मुक्का किसने मारा था वो बता। उसने, अच्छा फिर उसने क्या किया? बोले उसने भी दिया घुमा के। अच्छा नीचे कौन गिरा था पहले? बोले पहले वो गिरा, उसके खून निकले कि नहीं निकले? अरे मजे आ गए। ऐसी रुचि जिनकी होती है, इन पर भी कलयुग का प्रभाव है। उनको ये चीजें सुनना बहुत अच्छा लगता है। ब्याह में गए थे, अच्छा कैसा ब्याह था? ऐसा था। अच्छा हमारे वाले से बढ़िया नहीं होगा? नहीं नहीं ये चीज तो अच्छी थी। अच्छा कुछ बिगड़ा नहीं वहां पे? बोला गुलाब जामुन में स्वाद नहीं। बस एक चीज तो कुछ ऐसी बता जो अच्छा नहीं था वहां पे, सुन के मन को शांति हुई। इस प्रकार जो किसी के अनुचित भावों को सुनने में बड़े खुश होते हैं। ब्याह शादी तो दूर, कथाओं में भी होने लगा अब ये। प्रतिस्पर्धा में लोग कथा कराते हैं। उसने कथा, उससे बढ़िया करा के दिखाऊंगा मैं। कई लोग आते हैं हमारे पास, महाराज जी हमारी कथा कर दो। मैं क्यों कर दें, अभी तो समय नहीं हम पे। महाराज जी आप मेरी लाज बचा लो। मैंने कहा कहां जा रही बेटा लाज? एक मेरा मित्र है, उसने कथा करा ली है और उसने मुझको चैलेंज किया है कि तू करा के दिखा। मेरी उसकी बड़ी शत्रुता है, इंडिया पाकिस्तान जैसी। अब मैं आपकी कथा कराऊंगा, आप मेरे यहां कथा। मैंने भाई वाह, प्रतिस्पर्धा में तुम कथा करा रहे हो? मैंने कि इससे बढ़िया तो तुम इसलिए कथा कराते कि वो मेरा मित्र हो जाए, वो मेरा प्रेमी हो जाए, उसके चित्त में मेरे प्रति प्रेम हो जाए। तुम और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए कथा करा रहे हो। ये प्रतिस्पर्धा की भावना, हिंसा की भावना, कलेश कैसे हो, उसमें जिनकी रुचि होती है, कलयुग का प्रभाव है। पूरी कथा सुन ली 7 दिन की, कथा सुन ली 7 दिन की, लेकिन 7वें दिन भी मुंह बना ही हुआ है। क्यों? आगे नहीं बैठने दिया हमको, पीछे ही बैठे थे हम। वाह, तो इतने दिन की कथा में भी इतना तुम में अंतर नहीं आया, इतना फर्क नहीं पड़ा। इस प्रकार की जो भावनाएं होती है ना, बहुत मान हो जाना, बहुत जल्दी बुरा मान जाना, बहुत छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाना, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ऐसे विचार करना, बहुत जल्दी कलेश की भावना में आ जाना, जरा भी विचार ना करना कि इस क्रोध को करने से कितना कुछ उजड़ जाएगा, बस तुरंत कर देना, ये सब कलयुग का प्रभाव है। और ये सब आता है सूना। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। और 5वां है अनीति से कमाया गया धन, बिना परिश्रम के कमाया गया धन। क्षमा कीजिएगा बंधुओं, अभी तक आपने 4 सुने। द्यूतम, ये तो हम करते ही नहीं है। पानम, अरे इससे भी हम तो दूर दूर हैं, हम तो परम वैष्णव हैं। स्त्रिय,
पर स्त्री संग का भी कोई हमारे मन में कोई भाव तो है नहीं। सूना कलेश भी हम नहीं करते, पर यहां बैठे हुए हम लोग इस 5वें स्थान में हैं। अनीति से कमाया गया धन कहीं ना कहीं से हमारे घर पर आया हुआ है, इसीलिए कलयुग का प्रभाव है। बिना परिश्रम के कमाया गया, या छल से कमाया गया, या झूठ बोल करके कमाया गया, या किसी और के अधिकार को मार करके कमाया गया, कहीं ना कहीं ये इस प्रकार से धन हम सब ने कमाया है, इसलिए कलयुग कहीं ना कहीं अपना प्रभाव दिखाता है। आप कहोगे महाराज जी इससे बचें कैसे? सबसे बढ़िया तरीका है, प्रत्येक महीने की 31 तारीख को जैसे सीए को ढूंढते हैं, भाई हमारा वो कर दो, हमारी सब चीज कर दो, ऐसे ही हर महीने गिनती कीजिए या बनाइए कितना हुआ, इस महीने हमारा कमाई कितनी है। ये करना चाहिए हर परिवार में। अगर वे चाहते हैं कि कलयुग से बचें तो 31 तारीख को सारे धन की 1 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक पूरा ब्यौरा करो, कितने पैसे कमाए इस महीने, और उसका दशांश निकालिए, इसका दशांश कितना होगा, इतना इसका दशांश होता है, उसको तुरंत दान कर दो, उसको तुरंत किसी को दे दो, कहीं लगा दीजिए, उसको गौशाला में लगा दो, संत सेवा में लगा दो, अनाथालय में लगा दो, किसी के ब्याह में लगा दो, कहीं कुछ कर, उसको तुरंत 1 तारीख आने नहीं पाए 31 तारीख को उसको निकाल दो, तो ही पवित्र हो सकता है। या फिर ये तो हो गया बहुत ही ज्यादा व्यवस्थित वाला, और एक होता है कि दशांश की चिंता नहीं है, हर दिन कुछ ना कुछ जा ही रहा है, कहीं गौशाला में, कहीं किसी की सेवा में, किसी भाव में, किसी, लेकिन दान करने के बाद भी कई लोगों की बुद्धि नहीं सुधरती। क्यों? प्रचार कर देते हैं, उसका भी प्रचार कर देते हैं। नहीं होना चाहिए। वो दान नहीं है जो आपको विनम्र ना बनाता हो, वो कथा नहीं है जो आपको दीन ना बनाती हो, वो भजन, वो हरि दर्शन नहीं है जिससे आप अपने स्वभाव में शीतल ना होते हो, सहज ना होते हो। एक बात याद रखिएगा, आप कितने बड़े दानी हैं, आप कितने बड़े नाम जापक हैं, कितने बड़े भक्त हैं, कितने बड़े कथा के श्रोता हैं, कितने बड़े वक्ता हैं, यह आपकी विनम्रता दर्शाती है। और आप विनम्र नहीं हो तो इस एक प्रकार से स्पष्ट है आडंबर उसमें लगे हो, इसलिए विनम्र बनिए। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध पुनश्चयाचमानाय जाति रूप मदात प्रभो, 5 स्थान दे दिए कलयुग को। राजा परीक्षित स्वयं भटक गए और वापस अपने राज्य भवन में आकर के आज मन हुआ कि एक मुकुट तहखाने में इसको पहन के तो देखूं कैसा लगेगा। जैसे मुकुट धारण किया, जरासंध का मुकुट था, अनीति के धन को जैसे ही सिर पर धारण किया, स्वयं राजा परीक्षित उन पर ही कलयुग का अंश दिखने लगा। और राजा परीक्षित वन में गए तो थे भ्रमण के लिए, प्यास लगी तो एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे, ऋषि के यहाँ जाकर के कहने लगे मुझे जल पिला दो। ऋषि त्रातक समाधि में बैठे थे, उन्होंने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, तो राजा को अपना अपमान लगा और एक मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। यह दृश्य कुछ लोगों ने जाकर के उस ऋषि पुत्र को बता दिया और उनके पुत्र ने श्राप दे दिया, मैं राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप देता हूं। राजा परीक्षित को जब यह बात पता चली कि मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बैठा करके अपना राज्य छोड़ करके वन में चले गए। तभी गंगा के तट पर असंख्य संतों को बैठे देखा, सबके चरणों में जाकर के राजा परीक्षित ने कहा, मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, अपनी मुक्ति के लिए मुझे क्या करना चाहिए, कृपा कर मुझे बताओ। न जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। न जान कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। आचार्य चरणों में जब भी जाइए,
आचार्य चरणों में जब भी जाइए योग्य बन करके नहीं, दीन बन के जाइए। चरणों में जाकर के श्री परीक्षित जी महाराज प्रणाम कर रहे हैं और प्रणाम करते हुए कह रहे हैं, भगवान मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, मुझे बताइए मैं अपना कल्याण कैसे करूं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं,